नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। आप हमारे पीछे ढोल नगाड़ों की जो आवाज़ देख रहे हैं, ये भाजपा नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के ढोल नगाड़े हैं जो अब बाजार में पहुंच चुके हैं। दशहरा का माहौल है और ऐसे में दशहरा मिलन समारोह पुष्पेंद्र प्रताप सिंह द्वारा लगातार बाजार में किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको वरदान एक्सप्रेस पर दिखा रहे हैं कि उनके हाथों में पान की थाली है। इसके अलावा लगातार लोगों को गुलाल लगाकर दशहरा की शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से एक एक दुकानदार के पास जाकर उन्हें पान खिलाया जा रहा है। क्योंकि ऐसी परंपरा है दशहरा में पान खिलाने को लेकर, तो यही बुंदेलखंड की परंपरा को आज भी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह निभा रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से ये दशहरा मिलन है, इसके पीछे के अंदरूनी मायने क्या हैं। पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका वरदान एक्सप्रेस पर। दशहरा की शुभकामनाएं आपको। सबको आपके माध्यम से सबको दशहरे की बहुत शुभकामनाएं। आपके हाथों में हम ये पान की थाली देख रहे हैं, दुकानदारों के पास पहुंचकर आप पान खिला रहे हैं, दशहरा मिलन कर रहे हैं। इसके पहले आपकी धर्मपत्नी अर्चना सिंह ने भी इसी तरीके से पान खिलाए। वो साथ ही में है, उस तरफ वो जा रही हैं। और ये हमारा हम लोग इतने वर्षों में कोई भी जो त्यौहार है वो हम छतरपुर की जनता के बीच में ही मनाते हैं। कॉलेज टाइम से आप सब लोग जानते हैं कि चाहे दशहरा हो चाहे दीपावली हो, ये सब हम लोगों का एक मानना है कि छतरपुर की इसी धरती पे हम खेले कूदे बड़े हुए। यहीं पे सब हमारे दोस्त यार नातेदार हैं और इस बहाने सबसे एक मेल मुलाकात हो जाती है जो कि राजनीतिक नहीं होती है। उनके जीवन में क्या चल रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है ये हमको ऐसे 30 त्योहारों में जब हम घूमते हैं तो हमको पता पड़ जाती हैं। और ये भी शायद हमारे बुज़ुर्गों ने भी इसी लिए इन त्योहारों की जो कल्पना है वो इसलिए है कि लोगों के बीच में हमारा मेल मिलाप बना रहे, हम उनसे मिलते जुलते रहें। और इसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए हम लोग निकलते हैं। चूँकि इस बार चुनाव के बीच में त्यौहार हैं तो ये लग रहा है कि ये किसी न किसी उद्देश्य को लेके हैं। अभी होली में हम लोग हर साल होली में निकलते हैं, होली मिलन होता है। और हम लोग तो 5 साल कभी ऐसा नहीं होता कि चुनावी वर्ष में ही कोई कार्यक्रम आयोजित हो। आपकी राजनीति को हमने बहुत पहले से देखा है। जब हमारी पत्रकारिता की शुरुआत थी तो आपकी राजनीति फॉर्म पर थी और लगातार आपने एनर्जेटिक और नए तरीके से राजनीति की है। नए नए तरीके से आप लोगों के पास बधाई लेकर पहुंचे हैं, कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और जो टिकट वितरण हुआ है उसको लेकर फिर आपकी टिकट काट दी गई। देखिए, ये राजनीतिक दलों की अपनी कार्यशैली होती है। जातीय आधार पे कहाँ किस जाति को देना है, चूँकि बुंदेलखंड में ये एक कुरीति है। इस जाति व्यवस्था से भी हमको निकलना पड़ेगा। जिस दिन हम इस रास्ते पे चल जाएंगे कि जो काम करने वाले लोग हैं, जो लोगों की सेवा करते हैं, जाति के आधार पे कभी कोई राजनीति करते नहीं हैं। हमारे जीवन में सिर्फ एक भाव हो कि अगर हमें भगवान ने कोई शक्ति दी है और जब हम राजनीतिक रूप से काम करते हैं तो हमको शक्ति ही मिलती है लोगों का भला करने की, अपने शहर का विकास करने की, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में वो काम पहुंचा पाएँ। अगर हमारी शासकीय नीतियां हैं तो उनको कैसे हम लोगों को। क्षेत्र की जनता आज भी मांग कर रही है कि अर्चना गुड्डू सिंह चुनाव लड़ें और 2023 के विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में हों और उनका समर्थन किया जाएगा। आप कब तक इसके लेकिन अभी हम लोग देखिए क्या है कि ये ऐसे चीज़ें होती हैं जिनमें हम अकेले कोई चीज़ का निर्णय नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं और हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ हैं जिन्होंने हमेशा अपना आशीर्वाद हम लोगों को दिया। उन सब से जब हम बातचीत करते हैं, उन सब के बीच में जब हम लोग उनसे चूँकि अपने मन के अनुसार निर्णय ले लें, हम लोग उनके मन के अनुसार निर्णय ले लें, ये तो दशहरे का पान है। जी जी जी। पिछले दिनों हमने जब वरदान एक्सप्रेस पर अर्चना सिंह जी का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी 2023 का। तो इस पर किस तरीके से कब तक घोषणा कर सकते हैं? निश्चित रूप से अब ये उसका विषय है कि हम क्या करें, करना चाहिए हमको। और लगातार हम लोग इस विषय पे सब लोगों के साथ मंथन चल रहा है। और लो ये एक ऐसा राजनीतिक विषय है जो चलता रहता है। अभी हम लोग इसमें
अभी तो हम अपनी परंपराओं को निभाने में व्यस्त हैं। जो परंपराएं हैं उनको हम निभाएं। और हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि 30 तारीख तक आपके घर से कोई नामांकन जरूर भरेगा। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग सब लोगों के बीच में काम करना है। जनता की मांग पर कब तक आप खरे उतरेंगे, कब उसको फैसला दे पाएंगे? अब भैया अब ये तो सब चल रहा है। अभी हम इसको इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे तो जो हमारा काम है वो सब चुनावी उलझनों में उलझ के रह जाएगा। ये हम कह सकते हैं कि ये पान जो है ये चुनावी पान नहीं है। ये पान जो है ये प्रेम का पान है जो हम लोगों को खिलाने निकले हैं। चुनाव का शुभ संकेत दे रहा है क्या ये? हाँ, नहीं भैया दशहरे। अभी वरदान एक्सप्रेस के कैमरे पे अर्चना भाभी ने कहा था कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी 2023 का। गुड्डू भैया, अर्चना भाभी ने वरदान एक्सप्रेस के कैमरे पे हाल ही में कहा था कि अर्चना सिंह जरूर 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं? नहीं, वो उनकी प्लानिंग है, क्या होता है क्या नहीं होता। अभी हम लोग अपने जो लोगों से मिलने का काम है वो अनवरत रूप से चलता है और चलेगा। मतलब हम अभी थोड़ा सा इंतज़ार और करें इस बात का। जी भैया। तरीके से पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने हल्का इशारा जरूर किया है, लेकिन हमें भी थोड़ा इंतज़ार करना होगा और 30 तारीख का बेसब्री से इंतज़ार हम आप सभी कर रहे हैं। और जब 30 तारीख आएगी तो ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि प्रताप भवन से आखिरकार छतरपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में कोई आ सकता है या फिर पूर्ण विराम लग सकता है। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अर्चना सिंह मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि दशहरा का ये पान कितना मायने रखता है। आप सभी को दशहरे की राम राम, दशहरे की शुभकामनाएं। ये पान की डलिया हम आपके हाथों में देख रहे हैं। आज दशहरा का दिन चल रहा है, तो ऐसे में आप बाजार में निकलकर व्यापारियों को पान खिला रही हैं, घरों में जाकर पान खिला रही हैं, तो इसके मायने क्या? लोकेश भैया, कोई मायने नहीं है। और आपको मालूम है कि मैंने यहाँ पे एक मेरा नेता के साथ एक और भी धर्म है मेरा यहाँ के लोगों के साथ। यहाँ के लोग मुझे बिटिया मानते हैं, बहन मानते हैं, और यही नाता निभाने के लिए। और मैंने शुरू से हमेशा कहा है कि छतरपुर में मेरा जो रिश्ता है वो एक नेता और वोटर का नहीं है, वो एक बिटिया का है, एक पिता एक भाई का है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो वादे किए, ऐसा नहीं है कि टिकट कट गई तो मैं इनके बीच में नहीं जाऊं, इनसे मिलो नहीं, इनसे बात नहीं करूं, अपने जो ये परंपराएं मैंने शुरू करी थी उनका निर्वहन करना छोड़ दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टिकट लाख कट जाए, लेकिन मेरा ये टिकट मेरा व्यवहार और मेरा बर्ताव नहीं बदल सकती। एक होली के टीके की बात हो, रक्षाबंधन के राखी की बात हो, चाहे दशहरे की पान की बात हो, चाहे दीपावली के प्रसाद की बात हो, और चाहे इनके सुख दुख की बात हो, इनके दुख में खड़े होने की बात हो, इनके सुख में खड़े होने की बात हो, कोई कष्ट में खड़े होने की बात हो, अर्चना सिंह हमेशा आपको सबसे आगे नज़र आएगी। आपके हज़ारों समर्थक आज उसी निगाह से देख रहे हैं कि अर्चना सिंह कब प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में आए, तो उनकी ये जो इंतज़ार है उसको कब ख़त्म करना? ये इनका प्यार है, और ये जो है उनको भी लग रहा है कि मैं हमेशा उनकी लड़ाई लड़ती रही, उनके साथ खड़ी रही, तो मेरा भी कुछ ऐसा हो जाता। वो ये आस लिए हुए थे, लेकिन ये अभी मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। सिर्फ यही कहूँगी कि जो मेरा धर्म है वो मैं यहाँ के लिए कभी नहीं भुला सकती, उसको निभाती चलूँगी। पिछले दिनों आपने हमारे कैमरे पे खुद कहा था कि मैं 2023 की विधानसभा चुनाव जरूर लड़ूंगी और प्रत्याशी बनकर जो हमारे समर्थक हैं उनके साथ रहूंगी। जी, मैंने कहा था, और तब मेरे जो अपने थे, मेरे जो समर्थक थे, मेरे कार्यकर्ता थे, वो उनका कहीं ना कहीं जो था बहुत ज़्यादा था कि मैं चुनाव लड़ूं। और अभी भी कुछ नहीं कह सकती हूँ, जैसा कुछ भी हो सकता है। जैसा होगा बताऊंगी आपको। अभी हमने ये भी सुना है कि 30 तारीख तक शायद आप पर्चा भर सकते हैं। आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, और वक्त बताएगा, समय बताएगा, इंतज़ार कर लें। जी। चलिए, तो इस तरीके से अर्चना सिंह ने एक इशारा किया है कि 30 तारीख तक इंतज़ार कर देखिए, कुछ अच्छा ही होगा। तो इस तरीके से अब देखना होगा कि अर्चना गुड्डू सिंह अपना नामांकन भरती हैं या फिर दशहरा का पान खिलाने के बाद दिवाली की मिठाई देने के लिए घर घर जाती हैं। कैमरामैन राहुल माली के साथ
लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।